गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रितु गर्ग हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। आज हमारा विषय होगा विशेषण। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि हर वो चीज जिसका कुछ नाम होता है वो संज्ञा कहलाती है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि बार बार संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं तो वो वाक्य अटपटा लगता है, तो वो सर्वनाम कहलाता है। इसकी वीडियो विस्तार से आपको पहले ही हम बना चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएगी। तो हम पढ़ेंगे आज विशेषण। इसके मैंने कुछ उदाहरण पेश किए हैं। पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। पुस्तक में कैसे चित्र हैं? सुंदर चित्र हैं। यहाँ पर चित्र क्या हो गया? संज्ञा। यानी कि चित्र कैसे हैं? सुंदर। तो ये चित्र की विशेषता को कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है? सुंदर। तो चित्र कैसा है? सुंदर। तो पुस्तक में सुंदर चित्र हैं, यानी कि विशेषण क्या हो गया? सुंदर। क्योंकि ये चित्र की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए सुंदर हो गया विशेषण। दूसरा है काली गाय अधिक दूध देती है। यानी कि गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? काली है। वो कैसा दूध देती है? अधिक दूध देती है। यहाँ पर गाय और दूध दोनों ही संज्ञा है, तो वो दोनों की विशेषता को, काली गाय की विशेषता को और अधिक दूध की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तीसरा है सेना की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। सेना की कौन सी टुकड़ी आगे बढ़ी? टुकड़ी क्या हो गया? हमारी संज्ञा हो गया। पहली क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया, यानी कि उसकी विशेषता हो गई। सेना की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। इन तीनों वाक्यों में आपको संज्ञा मिली और उसकी विशेषण मिला, उसका विशेषण मिला, यानी कि सुंदर, काली, अधिक, पहली, ये सब क्या हो गया? संज्ञा की विशेषताएं होगी। अभी इस वाले वाक्य में देखिए, मैं बहादुर हूं। मैं संज्ञा नहीं है। मैं क्या है? मैं सर्वनाम है। तो मैं कैसा हूं? मैं बहादुर हूं। मैं बहादुर हूं। यहाँ पर बहादुर किसकी विशेषता को बता रहा है? मेरी विशेषता को बता रहा है, यानी कि मैं बहादुर हूं। तुम अजनबी हो। तुम कौन हो? तुम अजनबी हो। ये सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? उनको क्या कहते हैं हम? बताइए बताइए। उनको कहते हैं हम विशेषण। उनको क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं। तो क्या इसकी क्या परिभाषा हो गई? अच्छे समझ में आ गया? संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि संज्ञा यानी कि नाम, और सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सर्वनाम यानी कि सबका नाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की अब ये सब समझ में आ गया। अगर किसी को देखना है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है तो ले सकते हैं। देख लीजिए, आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। रब कर रही हूँ। अब हो गया विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के चार भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर हो गया संख्यावाचक विशेषण। फिर हो गया परिमाणवाचक विशेषण।
विशेषण के कितने भेद हो गए? विशेषण के 4 भेद हो गए। एक तो गुणवाचक, यानी कि गुणों को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। फिर संख्या, जिस विशेषण में संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर हो गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक यानी कि नापतोल, नापतोल यानी कि लीटर, किलो, आधा, पूरा, ये सब परिमाण वाचक विशेषण हो गया। चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण, जिसमें सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की यानी कि गोरा, काला, आधा, पूरा, आकार, लंबा, आकार में जैसे लंबा, छोटा, ईमानदार, बेईमान, अच्छा, बुरा, वो सब क्या हो गया? गुण हो गए, किसी भी व्यक्ति के गुण हो गए। इसमें जैसे एक हम लिख, इसका उदाहरण जैसे पेश करेंगे, चींटी मेहनती होती है। यहाँ पर चींटी संज्ञा, उसके कौन से गुण को बता रहे हैं हम? मेहनत के गुण को बता रहे हैं हम। उसके कौन से गुण को बता रहे हैं हम? उसके मेहनत के गुण को बता रहे हैं कि चींटी कैसी होती है? चींटी मेहनती होती है। दूसरा हो गया, उसने ईमानदारी से पैसे कमाए। उसने कैसे पैसे कमाए? ईमानदारी से पैसे कमाए। उसने किस तरह से पैसे कमाए? ईमानदारी से पैसे कमाए। इसमें उसकी अच्छे गुणों को प्रकट करे। लेकिन हर कोई तो ईमानदारी से नहीं पैसे कमाता, कोई कोई तो बेईमानी से भी कमाता है। तो गुणवाचक विशेषण में अच्छा बुरा सब, बेईमान भी, काला भी, गोरा भी, सभी के गुणों को बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरा हो गया इसका संख्यावाचक विशेषण। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। मेरे पास 800 रुपए हैं। मेरे पास कुल मेरे पास 800 रुपए हैं, यानी कि हम संख्या का बोध कर रहे हैं। यहाँ पर कितने रुपए हैं मेरे पास? केवल 800 रुपए हैं। यानी कि सर्वनाम क्या है? मेरे। सर्वनाम क्या है? मेरे पास कितने रुपए हैं? केवल 800 रुपए हैं। और कक्षा में कितने बच्चों को है? कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा में बच्चों की क्या करा रहे हैं? गिनती का बोध कर रहे हैं। ये बच्चे 40 हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। फिर आता है परिमाणवाचक
फिर हो गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों ही समान होते हैं, लेकिन उसमें क्या एक छोटा सा अंतर है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं मैंने 5 किलो आलू खरीदे। मैंने 5 किलो आलू खरीदे। आज केवल ½ लीटर तेल आया। मतलब कि इसमें संख्या भी है लेकिन उसके साथ साथ क्या लगा है, माप भी लगा है, यानी कि 5 किलो, यहाँ 5 किलो और ½ लीटर। ½ लीटर, केवल आधा नहीं है, केवल 5 आलू तो नहीं खरीदे हमने, खरीदे 5 किलो आलू। हमने कितने आलू खरीदे, 5 किलो आलू खरीदे हैं। और आज केवल ½ लीटर तेल आया। आज केवल ½ लीटर तेल आया, या ½ लीटर दूध भी लिख सकते हैं हम लोग, आज केवल ½ लीटर दूध आया, यानी कि माप बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना माप का फर्क है। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, बच्चों की विशेषता बता रहे हैं, कि बच्चों की गिनती बता रहे हैं कि बच्चे 40 हैं, लेकिन 40 बच्चे नहीं है, यहाँ पे हम किलो बता रहे हैं। 5 के साथ हमने किलो लगा दिया है और आधा के साथ हमने लीटर लगा दिया है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, जिसमें हम उसकी माप को बता रहे हैं, परिमाणवाचक। अब इसके बाद हम सीखेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से पता चला है, सार्वनामिक। सार्वनामिक यानी सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, वो जो जो केवल संज्ञा से तुरंत पहले आए, जो संज्ञा से तुरंत पहले विशेषण, जो संज्ञा से तुरंत पहले आए, वो सार्वनामिक विशेषण होगी। जैसे कि यह देश हमारा है। यह हम देश के लिए ही बोल रहे हैं ना, यह देश हमारा है। यह देश हमारा है, यानी कि यह क्या हो गया, सर्वनाम। और देश के लिए ही प्रयोग हो रहा है ये, तो देश यानी कि देश भी, इस देश के लिए ही प्रयोग हो रहा है यह शब्द, तो यह देश हमारा है, ये इसकी विशेषता को बता रहा है कि यह देश हमारा है। इस पुस्तक की कहानियां बहुत रोचक है। इस इस शब्द का प्रयोग पुस्तक के लिए ही किया जा रहा है, यानी कि ये सर्वनाम इस पुस्तक यानी कि संज्ञा की विशेषता को बता रहा है कि कहानियां बहुत रोचक हैं। तो ये क्या हो गया, ये इस संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो अभी हमने 4 विशेषण के भेद पढ़े हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये सारे के सारे विशेषण के भेद हैं।
इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, बता दूंगी, और लिंक भी भेज दूंगी ताकि आप उसमें अपना नोट्स देख सकें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।